नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में बीए पाठ तृतीय कक्षा में छंद का अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उनके प्रकारों के बारे में आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। छंद काव्य रचना में मात्रिक गण एवं वर्णिक गण के अनुसार चरणों की रचना करने, गति, यति, तुक, लय आदि के नियमों का पालन करने में जो नांद सौंदर्य से संवलित रचना विधान होता है उसे छंद कहते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने छंद शास्त्र को लेकर अनेक ग्रंथ रचे हैं। उन्हीं के आधार पर तथा स्वतंत्र रूप से भी हिंदी में अनेक पिंगल ग्रंथों की रचना हुई है। इन ग्रंथों में मतिराम कृत छंदहार पिंगल, पद्माकर कृत छंद मंजरी, भानुदत्त कृत छंद प्रभाकर, रामनरेश त्रिपाठी रचित पद्य रचना, रघुवर दयाल कृत पिंगल प्रकाश और परमानंद कृत पिंगल पीयूष ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं। छंदों के प्रकार मात्राओं और वर्णों की दृष्टि से छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद, इनमें मात्राओं की संख्या का नियम रहता है, अर्थात पद्य के चरणों में मात्राओं की संख्या का निश्चित निर्धारण रहता है। मात्रिक छंद के तीन उपभेद होते हैं। सममात्रिक छंद, जिन छंदों के चारों चरणों में समान मात्राएं रहती है, जैसे गीतिका और हरिगीतिका सममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक छंद, जिन छंदों के दो चरणों में एक समान मात्राएं रहती है, अर्थात इनमें पहले, तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर रहती है, जैसे दोहा, सोरठा, रोला आदि छंद अर्धसममात्रिक छंद माने जाते हैं। तीसरा भेद है विषम मात्रिक छंद, जिन छंदों के सभी चरणों में मात्राएं समान नहीं होती है, ऐसे छंद 4 से अधिक चरण अर्थात 6 या 8 चरण के होते हैं, जैसे छप्पे और कुंडलिया छंद आदि। इसके बाद में वर्णिक छंद के बारे में बताते हैं। वर्णिक छंद दो प्रकार के होते हैं, गणबद्ध एवं मुक्तक छंद। वर्णिक छंदों में 8 गण प्रयुक्त होते हैं और 1 से 26 तक के वर्ण एक चरण में रहते हैं, जैसे वसंत तिलका, वंशस्थ और द्रुत विलंबित छंद आदि। जब 1 से 26 वर्ण के प्रतिचरण वाले छंद होते हैं तो उन्हें साधारण कहा जाता है, परंतु प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण होने पर उन्हें दंडक कहा जाता है। कुसुमस्तबक तथा कवित छंद की गणना दंडकों में की जाती है। छंद के रूप, छंद अक्षरों की गिनती या मात्रा की गिनती से निर्मित होते हैं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। लघु ह्रस्व अक्षर को लघु कहते हैं। जो छोटा अक्षर होता है ह्रस्व, उसको लघु कहते हैं, जैसे ए, ई, उ, कै, की, कु, खे, ग। लघु का चिन्ह एक डैश के समान होता है, खड़ी पाई जिसको कहते हैं। इस प्रकार का चिन्ह लघु का चिन्ह होता है।
गुरु दीर्घ अक्षर को गुरु कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ आदि। गुरु का चिन्ह एस, अंग्रेजी वर्णमाला में एस जैसा होता है। काव्य में संयुक्त अक्षर होने से पहले, काव्य में संयुक्त अक्षर से पहले के वर्ण को गुरु वर्ण कहते हैं। जैसे नित्य शब्द है, शब्द में तय से पूर्व नि और तथ्य में तय से पूर्व तय गुरु है। यदि संयुक्त अक्षर से पूर्व वर्ण पर बाहर पड़े तो उसे लघु ही मानते हैं। जैसे तुम्हारी में तू लघु है। कहीं कहीं उच्चारण ह्रस्व होने पर वर्ण दीर्घ हो तब भी उसे ह्रस्व मान लिया जाता है। जैसे मोही भा अस भरोस हनुमंता में मोह दीर्घ होते हुए भी लघु माना गया है। विसर्ग युक्त अतः, नी है, वस्तुतः, ये जो शब्द है वर्ण को गुरु माना जाता है। जो विसर्ग लगा हुआ होता है उसको गुरु मान लिया जाता है। अनुस्वार युक्त वर्ण होते हैं, कैम, वम आदि को गुरु माना जाता है। जो जिस वर्ण के ऊपर एक बिंदी होती है उसको गुरु माना जाता है। चरण के अंत में जरूरत पड़ने पर ह्रस्व को गुरु मान सकते हैं। यति प्रत्येक छंद के बीच में कुछ पदों पर विराम करना पड़ता है। इस विराम को यति या विराम कहते हैं। गति छंद में समाहित संगीतात्मकता लय गति कहलाती है, जिसके टूटने पर गति भंग दोष होता है। अतः गति का भी एक विशेष महत्व होता है छंद में। इसके बाद आता है पद और या पाद। प्रत्येक छंद में 4 मुख्य भाग होते हैं जो नियमानुसार निश्चित विरामों से अलग किए जाते हैं। इनको पद, पाद या चरण कहते हैं। गण 3 वर्णों के समूह को, चाहे वह शब्द हो अथवा नहीं, गण कहते हैं। वर्णों की लघुता और गुरुता के विचार से वर्णों के 8 रूप है। तुक छंद के अंतिम अक्षरों की समानता को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक समान न हो तो उसे अतुकांत कहते हैं। तो ये आज छंद की परिभाषा, उसके प्रकार के बारे में आप लोगों को बताया है। अब विस्तार से आगे छंदों के लक्षण और उदाहरण आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।